एयरलाइन का कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मैं अनुराग मिश्राज ड्रामा टेक ऑफ अमेरिका की ओर से आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपका आभार आज यहाँ आने के लिए। आज के हमारे इस आयोजन में मेरे साथ ड्रामा टेक के साथ जुड़े हुए हैं हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय, और मैं निवेदन करूंगा गुरबचन कौर जी से और विजय जी से कि वो यहाँ आएं और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों से स्वागत कीजिए। ऐसा है, हिंदी क्लब और ड्रामा टेक दोनों संस्थाएं करीब एक दशक से ज़्यादा से शिकागो क्षेत्र में सक्रिय हैं। भाषाओं की, भारतीय संस्कृति की के प्रचार प्रसार के लिए। गुरबचन जी यहाँ की बहुत मूर्धन्य कवयित्री हैं और बहुत सालों से हिंदी की सेवा में लगी हुई हैं। आप कितने 15 साल हो गए गुरबचन जी? 15 साल कंप्लीट हो गए। हाँ, इस साल 15 साल। इस साल 15 साल हिंदी क्लब को हो गए हैं। और उसके साथ ही ड्रामा टेक ऑफ अमेरिका में शुभमदा हमारे साथ यहाँ हैं। ही हैज़ बीन अ फाउंडर ऑफ ड्रामा टेक ऑफ इंडिया in the 70s, and we founded Drama Tech of America here in 2015, 2016. So ये हमारे भी 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। ये हम लोग साथ में मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं आपके साथ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। मैं बुलाना चाह रहा था, आज हमारे साथ दो और अतिथि हैं। एक हमारे उर्दू के एक बहुत वरिष्ठ शायर हमारे साथ हैं, और आज हमें मौका मिलेगा उनकी कविताएं, उनके शायरी सुनने का। मैं कशिश जी को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ कशिश जी आप आइए और प्लीज़ हमारे अतिथि के रूप में स्टेज पर स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज़। आप इधर आ जाइए कशिश जी बीच में। आप हमारे मुख्य अतिथि। नमन, अगर आप मुझे पास बैठना चाहता था जी नहीं, मैं इधर आ जाऊँगा। और मैं ड्रामा टेक और हिंदी क्लब की ओर से अभिवादन करना चाह रहा था उनको, कशिश जी का स्वागत करके उनको हमारी ओर से एक पुष्पगुच्छ प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। हमारी सारी संस्थाएं साथ की एक साथ ही जी दूसरे व्यक्ति जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ वो शिकागो क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो भारतीय संस्कृति, भाषा, विचार, साहित्य, वाणिज्य सबके साथ बहुत संलग्न हैं, बहुत अच्छे से संबद्ध हैं। श्री राकेश मल्होत्रा जी, वो हमेशा हमारे साथ हैं। आज मैं उनको आमंत्रित करता हूं हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए। राकेश जी प्लीज आइए। मैं राकेश जी का भी स्वागत करना चाहता था एक पुष्पगुच्छ से। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश जी आज हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे।
हमारा उद्देश्य किताब के अलावा भी एक ऐसा कार्यक्रम करने का था जहां लोकल जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं वो अपनी कविताएं पढ़ सकें, आपको उनकी प्रतिभा से अवगत कराया जाए। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो हमारे मूर्धन्य रचनाकार हैं शिकागो क्षेत्र के, उनकी रचनाएं सुन सकें। और हमारे साथ राजलाली बटाला जी भी हैं, AR अफसर साहब भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कई कवि हैं। तो मैं राकेश जी से बोलता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि वे आकर हमारे अलग अलग कवियों को बुलाएं और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। देखिए, जिंदगी में हर एक कार्य के लिए, हर एक काम के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए होती है, लेकिन अनुराग जी ने आज हम सबको बेवजह इकट्ठा कर कुछ लम्हे जिंदगी से गुजर जाते हैं और कुछ लम्हों में जिंदगी गुजर जाती है। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भावनाओं को, समर्पित है नज़्मों को, समर्पित है गज़लों को, और समर्पित है आप सबको जो भावनाओं का आदर करते हैं, कविता को समझते हैं, गज़ल की नज़्म को जानते हैं, गज़ल की नब्ज़ को जानते हैं। और कार्यक्रम में काफ़ी सम्मानित गुणीजनी कवि हमारे साथ हैं। हम उनकी अनुभूति और उनके विचारों को तो सुनेंगे, लेकिन आज के जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो है बेवजह यूं ही। तो हम किताब का किताब का अनावरण करेंगे कार्यक्रम के बीच में कहीं, लेकिन उससे पहले एक माहौल तैयार करेंगे जहां हम इस किताब का, उन भावनाओं का और उन नज़्मों का, उन कविताओं का, उन गज़लों का अभिवादन कर सकें, उसकी तैयारी कर सकें, जिसको लिखने में 15-20 बरस ज़्यादा तो उसका हमें सम्मान करना है। तो कोई विशेष ऑर्डर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि काफ़ी कवि हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर कोई, बिकॉज जब कवि ज़्यादा होते हैं और अच्छे होते हैं तो संचालन के लिए मुश्किल हो जाती है कि पहले किसे बुलाया जाए, लेकिन हम आज बेवजह यूं ही जो मन में आएगा उसको बुला लेंगे। तो तो कई बार जिंदगी हमें वजहों के हिसाब में बांध देती है, कई बार जिंदगी हमें वजहों के हिसाब में बांध देती है। क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, किसने किया, किसने क्या छोड़ा, कुछ कहा कुछ सुना। इन वजहों की गिरहें इतनी कस जाती हैं कि रिश्ते सांस लेने लगते हैं, और फिर कहीं दूर, और फिर कहीं दूर, और फिर कहीं दूर एक छोटी सी मुस्कान, फिर कहीं दूर एक छोटी सी मुस्कान, और फिर कहीं दूर एक छोटी सी मुस्कान बिना कारण, बिना दावे के बेवजह जन्म लेती है। और वही मुस्कान जिंदगी को हल्का कर देती है। और ज़िंदगी को और हल्का कैसे करें, तो सुरेंद्र जी से इस आरंभ करते हैं। आए, अपनी बात रखें बेवजह। सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हस्तियाँ और सम्मानित कविजन और अपने समाज के इतने सम्मानित सब जनों को यहाँ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और पहली बार मिलने का अवसर प्रदान मिल रहा है मेरे को, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर इस आयोजन का हिस्सा बना हूँ। और अनुराग जी को उनकी पुस्तक के विमोचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत उनका अभिवादन। और
मेरी आज जो कविता है जिसको मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका शीर्षक है उन्माद। ये एक छोटी सी कोशिश है। मैंने ये बहुत पहले कविता लिखी थी जब मेरा स्पिरिचुअल थोड़ी अवेकनिंग हो रही थी और मुझे अंदर से ये एक भाव आ रहा था कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, तो एक प्रार्थना के रूप में ये कविता है। इस कविता का शीर्षक है उन्माद। प्रस्तुत करता हूँ। उन्माद भरे मेरे मन को मुक्त भावों से कर दें आप। उन्माद भरे मेरे मन को मुक्त भावों से कर दें आप। आधार बिना हो जैसे वायु, आधार बिना हो जैसे वायु, अग्नि रहे बिना संताप। आकार बिना हो जैसे चेतन, आकार बिना हो जैसे चेतन, विस्तार से मुक्त रहे गगन। जल रहता जैसे परे स्वाद और मन की भाषा बिना संवाद। व्यथा मन की किसे सुनाऊं, समझ सके जो मेरा प्रलाप। उन्माद भरे मेरे मन को मुक्त भावों से कर दो आप। मंद बुद्धि हूँ बालक अनजान, मंद बुद्धि हूँ बालक अनजान, आप बिना ना कोई पहचान। अंत में मुक्ति मिल जाती है करता रहता जो आपका ध्यान। छल कपट क्रोध अग्नि मन की, दस्ती रहती पूंजी जीवन की। ये मेरे अंदर जो ये भाव है, छल कपट है, ये जो कुछ भी विकार हैं, ये प्रभु से प्रार्थना है कि इनको मुझे इनसे मुक्त कीजिए। तो छल कपट क्रोध अग्नि मन की, दस्ती रहती पूंजी जीवन की। मूर्ख मानव अज्ञान परंतु मग्न ध्यान में रहता है इनकी। कुंदन जैसे बन जाता है पाकर भरपूर अग्निताप। उन्माद भरे मेरे मन को मुक्त भावों से कर दो आप। अनंत सूर्यों सा तेज जिसका, अमृत सी जिसकी वाणी। अनंत सूर्यों सा तेज जिसका, अमृत सी जिसकी वाणी। कण कण में रचा बसा है जो, आकाश धरा अग्नि वायु पानी। ये पंच तत्वों में परमात्मा का सब जगह पे कण कण में परमात्मा विद्यमान है। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि अनंत सूर्यों सा तेज जिसका, अमृत सी जिसकी वाणी। कण कण में रचा बसा है जो, आकाश धरा अग्नि वायु पानी। अमृत सी वाणी दो प्रभु, मन में भर दो प्रेम अपार। आपके तेज से हर क्षण मेरा जगमग होता रहे संसार। भर कर तेज मेरे जीवन में, मुक्त करें प्रभु मुझसे पाप। उन्माद भरे मेरे मन को मुक्त भावों से कर दो आप। आशीर्वाद दे प्रभु मेरे मन को, करता रहूं सदा आपका गान। आशीर्वाद दे प्रभु मेरे मन को, करता रहूं सदा आपका ध्यान। शांत अनंत तूफान मन के, पूर्ण कर दें प्रभु मेरा कल्याण। मुक्त कर दें प्रभु मुझको, मुक्त कर दें प्रभु मुझको, मोह लालच माया जलन से। मुक्त कर दें प्रभु मुझको, मोह लालच माया जलन से। क्योंकि सह नहीं मैं अब सकता हूँ बोझ तले इनकी थकन से। शांत मन में अब आपका वास, होता रहे ये अपने आप। उन्माद भरे मेरे मन को मुक्त भावों से कर दो आप। धन्यवाद। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की इस सभा में, आज के इस प्रोग्राम में भावनाओं को सुनना, उसके लिए एक सीरियसनेस तो चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्माइल। सो कीप स्माइलिंग एंड गिव एनर्जी बैक टू द पोएट्स, बिकॉज श्रोताओं का होना एक कवि के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कई ऐसे श्रोताओं को यहाँ जानता हूँ कि जो कविता के पारखी हैं, और डॉक्टर गिल बैठे हैं, ये किसी भी कवि को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई अगर ठीक नहीं सुनाया चलते चलते सवाल भी पूछ लेंगे। मतलब की है ना। तो रिस्पेक्ट टू ऑल दी ऑडियंस। और बिफोर आई कॉल द नेक्स्ट पोएट अफसल साहब, एंड उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे संस्कार, हमारे उद्देश्य, हमारे मूल्य और हमारे विचार आपस में मेल खाते हैं तो जादू होता है। Which means when there is a synchronization between our act, our thoughts and our conduct, the magic happens. But in life, we are all hidden under the so many mukhotas. और जब वो मुखौटे उतरते हैं तो असली रंग नजर आता है। जो पत्ते हैं पतझड़ में, वो रंग बदलते हैं सिर्फ एक बार, लेकिन दुनिया में हम रोज रंग बदलते देखते हैं। तो ऐसे रंगों में असली रंग लेकर आ रहे हैं
अफसर साहब प्लीज़ आएँ। वैसे तो मैं हिंदी भी जानता हूँ और थोड़ी बहुत मुझे पंजाबी भी समझ में आ रही है आजकल, लेकिन मेरी जो मदर टंग थी वो घर में जो पढ़ाया गया था उर्दू था। उर्दू के बाद मेरा ताल्लुक जो है नागपुर से है, महाराष्ट्र से, और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मैं कैंसर रिसर्च में काम करता हूँ। मैंने एक आपके लिए लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें उससे शुरू करते हैं। खैर उसका मतलब तो हम बाद में समझ लेंगे कि आपका किताब का जो नाम है वो आप ही समझाएंगे उसमें क्या क्या चलें बेवजह क्या क्या क्यों क्या वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे शुरू करता हूँ। फन का है इजहार, फन का है इजहार, फन का इजहार है अनुराग जी, फन का इजहार है अनुराग जी, आला फनकार हैं अनुराग जी। इनकी तारीफ क्या करूं, इनकी तारीफ क्या करूं अफसर, अफसर मेरा तखल्लुस है, दोस्त हैं यार हैं अनुराग जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी साहब। ये सब मोहब्बतों का सिलसिला है और बड़ी अच्छी महफिल सजी है यहाँ पे, और अभी हमने आपका कलाम भी सुना है और भी सुनेंगे। मैं सिर्फ एक गज़ल के चंद अशार, एक कथा और एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। कथा कुछ इस तरह से है। मैं के खामोश था, मैं के खामोश था और गोशे तन्हाई था। साइलेंस में कहीं बैठा था खामोशी में, और सब माहौल जो था खामोश था। मैं के खामोश था और गोशे तन्हाई था, एक आलम था कि मैं उसमें खुद ही तमाशाई था, मैं उसमें खुद ही तमाशाई था। नूर की एक किरण मुझको दिखी यूं अफसर, जैसे सहरा में कोई शोलाए सीनाई था। शुक्रिया। और हमारे बशीर साहब जी जी आज के जो सदर हैं, नहीं भाई कोई बात नहीं, आप पढ़े सब बराबर है। गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। ये जो है असदुल्ला खान गालिब साहब की जो ज़मीन है उसी में है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है उसी ज़मीन में है। इसका मतलब कुछ इस तरह से है। हुस्न और हुस्न की अदा क्या है, हुस्न और हुस्न की अदा क्या है, तेरे जलवे के माँ सिवा क्या है। आप जिसको देखें उसका जलवा है, अगर आप ऊपर वाले को लगा दें तो उसका भी जलवा ही है। तो तेरे जलवे के माँ सिवा क्या है। इसके बाद का शेर कुछ इस तरह से है। जख्म दिल के हुए हैं फिर ताज़ा, जख्म दिल के हुए हैं फिर ताज़ा, याद जाना तुझे हुआ क्या है, याद जाना तुझे हुआ क्या है। मल्होत्रा जी, है तुझी से इन्हें उम्मीद करम, है तुझी से इन्हें उम्मीद करम, गम के मारों का आसरा क्या है, गम के मारों का आसरा क्या है। अब एक शेर पेश कर रहा हूँ इसी में का। हम नहीं जानते मोहब्बत क्या है, हम नहीं जानते मोहब्बत क्या है, इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या है, इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या है। और ये शेर भी गोशगवार कर रहा हूँ, देखिए इसका जो मतलब है ये भी ज़रा सूफियाना और ज़रा ऊपर वाले की तरफ भी चला जाता। मतलब जर्रे जर्रे में है तेरा परताव, तेरी परछाई हर जर्रे में है, ऊपर वाले के लिए जर्रे जर्रे में है तेरा परताव, तू ही तू है तेरे सिवा क्या है, तू ही तू है तेरे सिवा क्या है। और इसका मक्ता कुछ इस तरह से है। सारा आलम असीर इश्क हुआ, सारा आलम असीर इश्क हुआ, एक अफसर ही मुब्तला क्या है, एक अफसर ही मुब्तला क्या है, हुस्न और हुस्न की अदा क्या है, तेरे जलवे के माँ सिवा क्या है। शुक्रिया बहुत बहुत। अफसर को अगर अक्सर सुने तो बहुत खूब होगा।
चैन छोड़कर बेचैनी, चैन छोड़कर चुनी है बेचैनी हमने, माया नगरी में चले आए हैं हम। सपनों की कीमत चुकाई है हमने, अपनों को पीछे छोड़ आए हैं हम। खुशियों की खातिर मिला है गम, बोझ जिसका उठाए हुए हैं हम। मोहब्बत मिलती नहीं किसी कीमत, दुकान रिश्तों के लगाए हुए हैं हम। वाह वाह वाह, क्या बात। अनमोल होती है चाहत, अनमोल होती है चाहत और दोस्ती, मोल उसका भी लगाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो निवेदन करूंगा मैं मेरे बहुत अजीज मित्र और हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के पिलर, और जो हिंदी क्लब के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, चोपड़ा साहब को हम सुनेंगे। उनकी किताब भी है, मुझे मालूम नहीं वो उस किताब से पढ़ेंगे या कोई और पढ़ेंगे, लेकिन चोपड़ा साहब एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं और आप उनको सुनेंगे तो आपको वो जिंदा दिली आने की तरह साफ नजर आएगी। चोपड़ा जी, आपसे निवेदन है, और ये जहाँ जाते हैं विजयी होते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं तो यहाँ हूँ पर मेरा दिमाग तो उधर है। मोहतरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको आपकी किताब का। और बहुत अच्छी अच्छी शेर व शायरी हो रही है। आपने बेवजह बातें शुरू की हैं तो मैं कुछ हवाबाजी की बातें करूं। जरूर। अच्छा, स्वागत। तो इस मैं हवा हूँ, टाइटल है मेरी पोम का। ना कवि में ना छवि में, ना कवि में ना छवि में ना रवि में, मैं हवा। ना कवि में ना छवि में ना रवि में, मैं हवा हूँ, बह रहा हूँ बीच सबके। आदमी का जिस्म लेकर तुम मुझे चाहे पुकारो, आदमी का नाम लेकर। मुक्त हो तुम, मुक्त हूँ मैं, हाँ मुझे इतना पता है। मैं नहीं हूँ जिस्म, पर इस जिस्म में बहती हवा हूँ, बह रहा हूँ बीच सबके। ना दवा में ना दुआ में, ना दवा में ना दुआ में, ना देवा में ना हवा में, आदमी के जिस्म में बस बह रहा हूँ एक हवा में, बह रहा हूँ बीच सबके। तुम मुझे आवाज तो दो, तुम मुझे आवाज तो दो, बस जरा सा प्यार देकर दौड़ता आऊंगा मैं। तुम मुझे आवाज तो दो, बस जरा सा प्यार देकर दौड़ता आऊंगा मैं। तुम तरफ ये जिस्म लेकर, तुम तरफ ये जिस्म लेकर, खैर मकदम जिस्म का है, मेरा क्या है, मैं एक हवा हूँ, बह रहा हूँ बीच सबके। ना मैं शिकवा ना शिकायत, ना मैं शिकवा ना शिकायत, ना गुनाह ना मैं सजा हूँ, ना मैं मुल्ज़िम ना मैं मुस्रिफ, ना मुकर्रर ना गवाह हूँ। मैं तुम्हें छूकर निकल जाऊंगा, मैं तुम्हें छूकर निकल जाऊंगा। तुमको अपनी बात देकर मैं महकता ही रहूंगा, तुम्हारा महकता प्यार लेकर। मुझको यारो माफ करना, मुझको यारो माफ करना, सच कहूँ मैं बस हवा हूँ, बह रहा हूँ बीच सबके। ना पथिक ना मैं पथ हूँ, ना पथिक ना मैं पथ हूँ, दूर उड़ती धूल सा हूँ, रूह को गरबाती हवा हूँ और खिलता फूल सा हूँ। हाँ मेरा एहसास करिए, बस जरा सा विचार देकर झूम जाऊंगा दोसों दिशा में, मैं आपका प्यार लेकर। जिस्म में बहती हवा हूँ, बस तुम्हारी ही दुआ हूँ, बह रहा हूँ बीच सबके। ना पकड़िए ना जकड़िए, ना पकड़िए ना जकड़िए, जिस्म नहीं मैं एक हवा हूँ, वक्त से बाहर सदा हूँ, शायद इसलिए अब तक जमा हूँ। वादना मुमकिन नहीं सच। I'm the most aged person here, so I thought I could say that. It's very true. You're the youngest person. ना पकड़िए ना जकड़िए, जिस्म नहीं मैं एक हवा हूँ,
वक्त से बाहर सदा हूँ, तभी तक अब तक जवा हूँ, बांधना मुमकिन नहीं सच, जिस्म नहीं मैं हवा हूँ, बह रहा हूँ बीच सबके। थैंक यू। लहरों पे आपको सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा। देखिए, जिस वजह के लिए हम यहाँ आए हैं वो है बेवजह, और अब समय आ गया है कि हम किताब का अनावरण करें, उसका इनॉग्रेशन करें। वैसे तो अनुराग के नाम में ही अनुराग है और उनके सरनेम में मिठास है, तो जिसके नाम में मिठास हो, जो खुद अनुराग हो, उसके बारे में परिचय देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफ़ी चीज़ें हम अनुराग जी के बारे में जानते हैं और शायद काफ़ी चीज़ें नहीं जानते, तो उनका एक परिचय है, और आज ये मौका भी है कि मुझे वो परिचय पढ़ना चाहिए ताकि मेरी भी जानकारी बढ़े उनके बारे में और आपके भी। तो जैसा कि हम में से बहुत लोग जानते हैं, भारत का जो हृदय है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के इंदौर से अनुराग जी आते हैं। सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध परिवार से, पिताजी IPTA के वरिष्ठ संस्थापक और निर्देशक थे, माताजी संगीत, नृत्य, साहित्य और ललित कलाओं में पारंगत विदुषी, और वो संस्कार आज भी जीवित है हमारे साथ, आप देख सकते हैं। बचपन से स्कूल, कॉलेज और शौकिया रंग दलों से संबंध, 1977 से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के रंग मंच में सक्रिय, 4 दशकों से 2 दर्जन से अधिक हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और बांग्ला सहित अन्य भारतीय भाषाओं के नाटकों में अभिनय, निर्देशन, निर्माण, अनुवाद आदि का अनुभव। अफसर साहब ने भी भाषा का जिक्र किया था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अनुराग जी उसी स्कूल से आते हैं जहाँ हम लोगों का ये विश्वास है कि कविताएं, गज़लें, नज़में, यहाँ पर भाषा में सरहदों का कोई स्थान नहीं है, और हम सब एक जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, उसका पालन करते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। और कई हिंदी लघु फिल्मों व धारावाहिकों में अभिनय किया है। पिछले 28 वर्षों से अमेरिका में हिंदी और भारतीय रंगमंच को समर्पित शिकागो में ड्रामाटेक ऑफ अमेरिका तथा अटलांटा में साकार नामक नाट्य समूहों का संस्थापन, और एक 80 के दशक में चेन्नई के एक हिंदी रंगमंच समूह अभ्युदय के साथ 6 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां अमेरिका में भारतीय बच्चों के लिए हिंदी कक्षाओं, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, पिछले कई वर्षों से हिंदी और उर्दू कविताओं का लेखन, और मेरे साथ हिंदी समन्वय समिति जो कि भारतीय कॉन्सलावर्स, द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में, इट्स अ इंस्टीट्यूशन व्हिच इज प्रमोटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर प्रमोटिंग not only Hindi but the mother tongue, and Anurag is very instrumental in that effort, and we have been doing this since 2019, and we are so grateful that Hindi जो है इलिनॉय में, उसका जो बीज बोया वो हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय ने किया, जिसका सारा श्रेय जाता है गुरबचन जी को, और उस पौधे को पानी आज तक दे रहे हैं विजय चोपड़ा जी, और हम लोग उसमें से जो फूल हैं वो तोड़ते हैं और जगह जगह बांटते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उसकी खुशबू को सूंघ सके, उसकी खुशबू को महसूस कर सके। तो अनुराग जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग इससे पहले कि कविता का पुस्तक का विमोचन करें, उस पुस्तक के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे बेवजह। जी। आइए। राकेश जी और गुरबचन जी, कशिश साहब, विजय साहब और आप सब लोग, मेरी मंशा ये मेरे परिचय के रूप में होने की बिल्कुल नहीं थी। मेरा उद्देश्य ये था कि हम लोग जो साहित्यिक गतिविधियों से, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, वो साथ में मिलकर अच्छी कविताएं सुने, स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर दें। ये जैसा कि आपने कहा,
बैकग्राउंड की बात नहीं है, ये मेरे जहन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब से मैं बड़ा हूँ हिंदी, उर्दू और दूसरी भाषाएं सब मुझे बहुत प्रिय हैं, और इसीलिए मेरी आधी कविताएं हिंदी में लिखी हुई, आधे से ज़्यादा, बल्कि आधे से ज़्यादा उर्दू में लिखी गई हैं, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती की थी, मेरे बाबा जान थे वो संस्कृत और फारसी दोनों के विद्वान थे। वो चाहते थे कि उनका कोई एक बच्चा सीख जाए, तो फारसी तक तो मैं नहीं पहुंच पाया, बट 7 साल उनसे उर्दू पढ़ने के कारण लिखना पढ़ना सीखा, थोड़ी तमीज़ आ गई, और उन्हीं से शायरी का शौक़, वो भी लिखा करते थे, और उनको देख देख के सुन के मुझे शौक़ पैदा हो गया। और तब से इस किताब का नाम बेवजह यूं ही है, क्योंकि ये जैसा राकेश जी ने कहा, ये मैं इसलिए करीब 30-35 सालों से लिखता आ रहा हूँ, पर कभी उसको सहेज के रखने के किसी संकलन में प्रस्तुत करने की ऐसा कोई प्रयास नहीं था, कोई मंशा नहीं थी मेरी। वो तो सोशल मीडिया के आते मैं उसमें अपनी अभिव्यक्ति के लिए करने लगा। उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ जब हम सब कोविड में थे, अपने घरों में बंद थे, तो मेरा जो मेन मोड है थिएटर एंड ड्रामेटिक्स, वो बिल्कुल करीब बंद सा हो गया था। अपने 4 लोगों को घर पे छोड़ के और किसी से मिलना भी दूभर था, परफॉर्मेंस करना तो छोड़ ही दीजिए। तो उस वक्त ये काफ़ी परवान चढ़ा, और ज़िंदगी में ऐसे कुछ उतार चढ़ाव आए कि जब जो जज्बात हैं उनको कागज़ पे उतारने के अलावा और कोई सूरत नज़र नहीं आई, तो लिखता गया। सोशल मीडिया के चलते ऐसा हुआ कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। यहाँ राजलाली बटाला जी, गिल साहब, हिंदी क्लब, सुखनवर, इन लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी गज़लें, अपनी कविताएं पढ़ने का। और मेरी एक कज़न है, वो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं, वो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर लेके लंदन में वो एक नृत्य समूह चलाती हैं। उन्होंने बहुत पीछे पड़ी, वो हम लोग कॉलेज से साथ में पढ़ते थे, तो वो मेरे बहुत पीछे पड़ेंगी कि नहीं तुम उसको पब्लिश कराओ। तो बस बहरहाल ये आपके सामने है। इसकी कोई ख़ास मंशा नहीं थी, तो इसलिए आपको इसमें करीब सभी इमोशंस मिलेंगे, पर इसमें जो मूलभूत फंडामेंटल पार्ट है वो यही है, जो जैसे सुरेंद्र जी ने कहा या अफसर साहब ने कहा, कि एट द ह्यूमन लेवल वी आर ऑन द सेम एंड वी आर कनेक्टेड। हमारे जज्बातों का एक रिश्ता होता है, भावनाओं की जो संबंध बनता है, जो राकेश जी ने बताया। मेरा प्रयत्न हमेशा यही रहा है कि शिकागो क्षेत्र में जितनी संस्थाएं हैं, चाहे हिंदी क्लब हो, चाहे महाराष्ट्र मंडल हो, चाहे बंगाली एसोसिएशन या सुखानवर हो, सबसे जुड़ के जितना सीख सकें और जितना ये बांट सकें वो कोशिश करता हूँ। और इसीलिए इस संकलन का उन्वान जो है बेवजह यूं ही रखा गया है। आज आप सब लोगों की मोहब्बत की वजह से ये दिन देखना नसीब हो रहा है कि वो शाया हो गया है, तो आप लोगों के हाथों में होगा, देखिए पढ़ के, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी हौसला अफजाई का। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमें इस किताब का इनॉग्रेशन से पहले किताब के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2 मिनट मेरे साथ एक कल्पना कीजिए कि हम तैयारी करते हैं बेवजह, क्योंकि जो वजहें होती हैं वो सिलसिले तोड़ देती हैं, और बेवजह जब होते हैं तो रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या बात देखिए, गिल साहब जो हैं बहुत अच्छे शायर खुद हैं, लेकिन ये शायरी करते हैं शाम को सूरज ढलने के बाद। गुलजार हो जाते हैं, गालिब हो जाते हैं, और हम इनको जरूर सुनेंगे जाने के पहले। तो कल्पना करिए कि शाम ढल रही है। गेट इन टू द मूड। अब ये नाटककार हैं, रंगमंच संभालते हैं, तो मैं इनका जो डायरेक्शन है, एक स्क्रिप्ट सुना रहा आपको, और आप उस सीन को सुनिए।
कल्पना करिए कि शाम ढल रही है, किसी शोर शांत शहर पर हवा भी सांस रोके बैठी है। बहुत अच्छे। एक अकेला शख्स, शायद मैं नहीं, पुरानी खिड़की के पास खड़ा है। बस कुछ भी नहीं देख रहा, शून्य को ताक रहा है। लाइट धीरे धीरे, रोशनी जो है मध्यम होती जा रही है। सूरज अब ढलने को ही है। परिंदे दिन भर की थकान के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं। और अब खिड़की की चौखट पर एक परिंदा उड़कर आया, 2 बार टकराया। शायद उसे अगली पंक्ति का पता है। हवा ने पर्दा उठाया, मानो कोई अंदर आने वाला है। शायद हवा का झोंका, मगर कोई आया नहीं। चांद पहले से ही ऊपर था, सुस्त और चांदी सा फर्श पर चला आया। और जहां हम एक बार कभी मिले थे, उस आंगन में एक परछाई, एक साया नजर आया। फिर भी कोई वजह नहीं है, कोई बहाना नहीं है, बस एक कविता बाकी है। बहुत अच्छे। एक कहानी जो शुरू हुई थी, उसे बेवजह किताब बनकर आना है। तो हम किताब का विमोचन करते हैं। अनुराग जी, आपसे निवेदन करूंगा। कशिश साहब, आपसे निवेदन करूंगा। गुरबचन जी, विजय जी, बटाला जी, डॉक्टर गिल सामने आए और इस पुस्तक का जी। और अफसर साहब के पास एक शॉल भी है जो कि वो ऑनर करेंगे अनुराग जी। आपके पास है इनफ बुक्स? हाँ। Oh, sorry. ये राकेश जी आते हाँ, समझ। आप बीच में आइए। अरे बाप रे, आज आप ही का दिन है। आप ही का दिन है। अब यहाँ ये जी बात कर सकते हैं सर। बुक को ओपन कर ले आप जी। बुक को पता है नहीं, पहले ऐसे फोटो करना है, उसके बाद ऐसे करना सर। क्लैपिंग कर दें भाई आप। अब एक तस्वीर ऐसे कर लेते हैं जी ऐसे। जैसे किताब के मुख्य पृष्ठ पर आप देख रहे हैं, और जो मैंने बात कही थी कि भाषा सरहद की मोहताज नहीं होती, और सिर्फ एक सेंटेंस जो लिखा है इसमें, गजल और कविता संग्रह है, तो दोनों बहनें साथ साथ हैं। कह देता कुछ भी मैं, एक बार कोई आवाज तो देता, जो बरसों अधूरी रही उन बातों का जवाब तो देता। बहुत बधाई अनुराग जी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनुराग जी। अब जिस हम इंतजार में बैठे हैं, जो किताब बेवजह लिखी गई है उसकी वजह जानते हैं, और अनुराग जी से निवेदन करते हैं कि वो इसमें से कुछ पढ़ें, हमें सुनाएं, ताकि हमें वो वजह पता लगे जिसकी वजह से बेवजह है। और अपनी जो इंस्पिरेशन है उनके बारे में भी 2 शब्द कहें अनुराग जी। वो हमारे साथ हैं, उनको भी सामने आना चाहिए एक बार। प्लीज कम फॉरवर्ड। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमने
आप सभी आगे आके बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। पीछे कुर्सियाँ क्यों खुले हैं? अच्छा आगे आ जाइए जहाँ पे आप भी आ जाइए। सॉरी ने बुला और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम हमारे साथ हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भी हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक प्रेरणा होती है, और उस प्रेरणा का हम स्वागत करते हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिसेस अनुराग। जो बात मेरे दिमाग में थी राकेश जी, आपने वो पढ़ ली मेरे चेहरे से। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 35 या 36 वर्षों से जो लोग मुझे सह रहे हैं उनमें रचना सबसे प्रमुख है, जो मेरे सारे उद्यमों को, मेरी सारी इडियोसिंक्रेसीज को, मेरे सारे जुनूनों को समझकर सपोर्ट करके मेरे साथ चल रही हैं, और खामोशी से मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं ये हर बात में। शुक्रिया कहना बहुत लफ्ज़ बहुत हल्का लगता है उसके बारे में, और कहना मुश्किल भी है, पर वो और मेरे दोनों बेटे आभास और नमन, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस किताब के लिए। मेरा बेटा आभास फोटोग्राफर है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आभास की ली हुई हैं, वो डिज़ाइनर भी है, तो ये फ़ोटो उसी के लिए वो है। इसमें से मैं बस चंद कविताएं आपके सामने पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत सारे वरिष्ठ कवि हैं, उनको भी सुना जाए, और मैं मेरी बस मन की बात करें, कोई बात नहीं, हम लोग सुनाते रहते हैं। जी जी जी। इन्होंने अपनी किताब में लिखा, तकल्लुफ में बेवजह ही ज़हमत उठाते हैं लोग, मिजाज पूछ कर फिर आगे बढ़ जाते हैं लोग। आप बिना तकल्लुफ जितना सुनाना है सुनाइए। क्या बात है। जी जी। तो मैं एक तो उर्दू में सुनाता हूँ, एक हिंदी में सुनाता हूँ। एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और कई सारी कविताएं, कई गज़लें मैंने उस पर लिखी हैं। आप में से कुछ ने शायद सुनी भी होंगी पहले, पर ये सचमुच जिसको कहते हैं मेरे हृदय की चित्कार है। दिस इज रियली कॉलिंग फ्रॉम माई हार्ट। दरो दीवार इसकी खुद ही गिरा डालोगे, दरो दीवार इसकी खुद ही गिरा डालोगे, जब घर ही न बच रहेगा तो क्या संभालोगे। दरो दीवार इसकी खुद ही गिरा डालोगे, जब घर ही न बच रहेगा तो क्या संभालोगे। धधकती आग तो फूंक डालेगी सारा जंगल, धधकती आग तो फूंक डालेगी सारा जंगल, एक अपना गुलशन तुम कहां से बचा लोगे। जिन लोगों को लगता है कि आग लगाकर खुद बच निकलेंगे, उनके बारे में कहा। कभी तो झांक कर देखो खुद अपने गरेबा में भी, कभी तो झांक कर देखोगे खुद अपने गरेबा में भी, डसे तो जाओगे अगर आस्तीन में सांप पालोगे। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों के स्थिति के बारे में भी, उनकी हालत पे, दिमागी हालत पे, जुबां पे तो बेशक लगा लो तुम चाहे पाबंदी, जुबां पर तो तुम बेशक लगा लो चाहे पाबंदी, दर्द सालेगा तो क्या जहन पे ताले लगा लोगे। और इस सारी फिक्र जो मकता है इस गज़ल का, वो इसमें झलकती है। रगों में जो बहता है लहू, उसकी दवा कर भी लो, रगों में जो बहता है लहू, उसकी दवा कर भी लो। हम बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेके आते हैं और ठीक हो जाते हैं। रगों में जो बहता है जो लहू, उसकी दवा कर भी लो, दिलों में जो भर गया है जहर, वो कैसे निकालूंगे। तो ये एक फिक्र की बात है। एक और छोटी सी गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ, जो इस किताब का उन्वान बन गई।
इसमें भी आप मुसलसल बहुत सारे जज्बात का रंग देखेंगे। हुआ था क्या, थी कोई बात या बेवजह ही हुई? हुआ था क्या, थी कोई बात या बेवजह ही हुई? भरते रहते हैं दिल में ऐसे जज्बात, बेवजह ही हुई। और जैसे हम सोचते रहते हैं हमारी बातों में, हुआ जो क्यों हुआ, हुआ जो क्यों हुआ, होना वो लाजमी ही था क्या? हुआ जो क्यों हुआ, होना वो लाजमी ही था क्या? जहन में कौलते रहते हैं सवालात, बेवजह ही हुई। मिले थे बिछड़े थे यूं क्यों ऐसी बदगुमानी हुई? मिले थे बिछड़े थे यूं क्यों ऐसी बदगुमानी हुई? क्या कहें पेश आए ऐसे हालात, बेवजह ही हुई। इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग अपने हिसाब से चलते रहते हैं। खबर थी जाती नहीं है राह मंजिल की जानिब, खबर थी जाती नहीं है राह मंजिल की जानिब। चलता रहा तब भी बिला एहतियात, बेवजह ही हुई। और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो उसके बारे में एक शेर लिखा था मैंने। मुसलसल तूफ़ानों का था ये जो कारवां गुजरा, मुसलसल तूफ़ानों का ये जो था कारवां गुजरा। क्यों कहते हैं उसे सफ़र हयात, बेवजह यूं ही, as if we are heading to a destination somewhere। और इस सारी आवारगी, इस सारी जद्दोजहद के पीछे जो एक जज्बा है वो है उम्मीद नहीं मगर अब भी कहीं तमन्ना है बाकी। उम्मीद नहीं मगर अब भी कहीं तमन्ना है बाकी। कभी हो जाए उससे मुलाकात, बेवजह ही हो जाए, फिर कभी हो जाए उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कविताएं पढ़ ली आप लोगों के हाथ में हैं सच में। मैं बहुत ट्रेंड पोएट नहीं हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी सारी टेक्निकल मिस्टेक्स भी मिल सकती हैं, पर जज्बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। मेरी उम्मीद आपके दिल तक पहुँचेंगी। बहुत बहुत बधाई अनुराग जी। और हम सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार जोर से तालियां बजा के स्वागत करें। तो उनकी जो पहली किताब है वो बेवजह आई है, और हम सब वजह बने उनकी दूसरी पुस्तक का। देखिए, शून्य का खेल है सारा, शून्य का खेल है सारा, मैं का मोह नहीं जाता। शून्य का खेल है सारा, मैं का मोह नहीं जाता। ये शून्य हो जाने तक समझ नहीं आता। खाली हाथ आए थे, नहीं साथ कुछ लाए थे। अपना यहाँ कुछ भी नहीं जो साथ अपने ले जाएंगे। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है दुनिया। खामोश हो जाते हैं सारे साज, हाथ से फिसल जाते हैं लम्हे, हाथ से फिसल जाते हैं लम्हे। टूट जाते हैं सारे ख्वाब। जिंदगी को बस इतना समझाना है, मोहब्बत है जहाँ दिलों में वहीं आशियाना है। मोहब्बत है जहाँ दिलों में वहीं आशियाना है। हम सफ़र नहीं है कोई, सफ़र में अकेले ही जाना है। सिफर से चले थे एक दिन सफ़र हो जाना है। तो अब बारी है हमारी परम आदरणीय हिंदी क्लब की संस्थापक गुरबचन कौर जी का। उनकी किताब है जुगनू, और आई थिंक जुगनू के 2 पार्ट आ चुके हैं। और जैसा गुरबचन जी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से जब कुछ नहीं था यहाँ पर, तो हिंदी क्लब था और उन्होंने हिंदी की शुरुआत करी थी। उसके बाद अनेक संस्थाएं आज हिंदी को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में उसके जनक गुरबचन जी हैं। तालियों से स्वागत कीजिए गुरबचन जी का। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और विशेषकर आज का जो कार्यक्रम है अनुराग जी के द्वारा किया हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई। मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरे को ये बुक उन्होंने दी थी पहले पढ़ने के लिए, लेकिन खाली क्योंकि आज अनावरण था इसलिए हमने इसके बारे में बात नहीं की थी। मैं पहले उनकी किताब से ही शुरू करूंगी। उनकी एक कविता है, आओ हम मिलकर साथ चलें, ये है पेज 56 में। ये दोनों ही उर्दू और हिंदी में लिखी है, तो मैंने हिंदी वाली कविता चुनी है क्योंकि मैं अधिकतर हिंदी में लिखती हूँ। कुछ साथ साथ की बात चले, कुछ साथ साथ की बात चले, आओ हम मिलकर साथ चलें। कुछ साथ साथ की बात चले, आओ हम मिलकर साथ चलें। निराशाओं का काटे जंगल, निराशाओं का काटे जंगल, रचने एक नया इतिहास चले, आओ हम मिलकर साथ चलें। पथ है कठिन, पथ है कठिन, राह भी दुर्गम, हाथों में अब लेकर हाथ चलें, आओ हम मिलकर साथ चलें। यही स्थिति हम सबकी होनी चाहिए, सोचने का। बहुत अच्छा अनुराग जी आपने ये किया है। आज समय यही है हमें साथ चलने का। पथ है कठिन, राह भी दुर्गम, हाथों में हम लेकर हाथ चलें, आओ हम मिलकर साथ चलें। एक नई भोर की एक पहल नई, इस नई भोर की एक पहल नई, मिलकर बदलें ये हालात चलें, आओ हम मिलकर साथ चलें। बस दिल मिलने से बन जाते हैं, बस दिल मिलने से बन जाते हैं ये नए रिश्ते और जज्बात चलें, आओ हम मिलकर साथ चलें। है नई आशाओं के उगता सूरज, है नई आशाओं के उगता सूरज, धर किरणों का मुकुट विराट चलें, आओ हम मिलकर साथ चलें, आओ हम मिलकर साथ चलें। कुछ साथ साथ की बात चलें, आओ हम मिलकर साथ चलें। इसके बाद अपनी एक कविता। बिल्कुल। मैं यूजुअली हिंदी में कविताएं लिखती हूँ, लेकिन कशिश जी की गज़लें पढ़ पढ़ के थोड़ा गज़ल में भी इंटरेस्ट आ गया है। लेकिन आपके जैसे शब्द नहीं चुन सकती हूँ। शब्द मेरे बहुत ही साधारण हैं जो आप सबको समझ आ जाएंगे। उर्दू इतनी कठिन नहीं है इसमें। तो ये गज़ल अभी लिखी है मैंने कुछ समय पहले ही, और कुदरती इसके पहला वर्ड भी बेवजह ही है। तो ये ऐसे है, बेवजह मुझे सताया ना करो, बेवजह मुझे सताया ना करो, दूर रहो मेरे पास आया ना करो। बेवजह मुझे सताया ना करो, दूर रहो मेरे पास आया ना करो। तुम्हारी बातें तुम्हारे मजाक अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी बातें तुम्हारे मजाक अच्छे नहीं लगते, यूं ही रोज नए किस्से सुनाया ना करो। माना कि मैंने हंस के मिल लिया तुमको, माना कि मैंने हंस के मिल लिया तुमको, इसे मोहब्बत का सिला बनाया ना करो। बेवजह मुझे यूं ही सताया ना करो। थोड़ी तारीफ ही तो की थी मैंने, थोड़ी तारीफ ही तो की थी मैंने, इसे कुछ और समझ इतराया ना करो। इस कुछ खौफ करना भी सीखो उससे, कुछ खौफ करना भी सीखो उससे, खुदा को तोहमत लगाया ना करो। ज़मीं पे जुड़े रहना अच्छा है, ज़मीं पे जुड़े रहना है, उड़ उड़ के ख्वाबों में समाया ना करो। बेवजह मुझे सताया ना करो। ये बात क्या थी, ये कल तक मैंने लिखी थी, उसके बाद कुछ ना कुछ सिचुएशन बनती रही और ये गजल बढ़ती रही। तो यदि और कलम चलती रही, तो यदि आपको थोड़ी लंबी लगे तो रोक दीजिएगा, अच्छी लगे तो तालियों से थोड़ा और। माना के बहुत हुनर है तेरे हाथों में, माना के बहुत हुनर है तेरे हाथों में,
बस मेरी तस्वीरें बनाया ना करो। क्या ख्याल है? ऐसा क्यों ये रचना के दिल का ख्याल क्या है? बस मेरी तस्वीरें ही कहा था किसी ने गायक हो तुम, अच्छा कहा था किसी ने गायक हो तुम, बस मुझ पर धुने बनाया ना करो। गालिब के बड़े शागिर्द हो जानती हूँ, गालिब के बड़े शागिर्द हो जानती हूँ, पर मुझे शेर और शायरी से रिझाया ना करो। तुम एक खुश मिजाज शख्स हो मगर, तुम एक खुश मिजाज शख्स हो मगर मुझे देखकर हर वक्त मुस्कुराया ना करो, बेवजह यूं ही सताया ना करो। जानती हूँ तुम दौड़ने में माहिर हो, जानती हो तुम दौड़ने में हो माहिर, मुझे देखकर यूं लड़खड़ाया ना करो। कभी इधर कभी उधर झांकते रहते हो, कभी इधर कभी उधर झांकते रहते हो, जानती हूँ मुझे देखने का बहाना बनाया ना करो। वैलेंटाइन डे हमारे मजहब में नहीं, वैलेंटाइन डे हमारे मजहब में नहीं, यूं गुलाब हाथों में लिए सामने आया ना करो, मुझे सताया ना करो। बद्दुआओं में अच्छी नहीं, बद्दुआएं अच्छी नहीं नीलम की, मेरा नाम गुरबचन कौर नीलम है। बद्दुआएं अच्छी नहीं नीलम की, मेरे रास्ते में नजर आया ना करो, बेवजह मुझे सताया ना करो, दूर रहो मेरे पास आया ना करो। छोटी सुनाए इसमें एक अभी ये सब औरतों के लिए है, इसका शीर्षक है स्वयं दिवस। जैसे हम मातृ दिवस, पितृ दिवस, बेटी दिवस, प्रियतम दिवस और न जाने कितने दिवस मनाते हैं, अब समय आ गया है हम स्वयं दिवस भी मनाएं। चाहे वर्ष में एक दिन ही सही, हम स्वयं संग समय बिताएं। न चौका हो न चूल्हा, न बच्चों का शोर, न कपड़ों का ढेर, न बर्तन चारों ओर। ये सभी औरतों की कहानी है। न नाश्ते की चिंता, न क्या बनाऊं खाने में, न ढूंढूं उनका सामान, न समय जाए सब याद दिलाने में। बस मैं रहूं केवल मैं, अपने संग साथ बिताऊं, खुद को समझूं, खुद को जानूं, मन क्या चाहे पहचानूं, हंसूं बोलूं खुद से, बचपन में फिर जाऊं, फूलों से करूं मैं बातें, सपनों में खो जाऊं। बस मैं स्वयं के साथ एक दिन बिताऊं और स्वयं दिवस मनाऊं। ओके, और एक छोटी कविता है, एक और बोल देती हूँ। इसका शीर्षक है स्टेटस। रोल्स रॉयस हो या टोयोटा, रोल्स रॉयस हो या टोयोटा, सड़क एक ही पाओगे, फर्क है केवल स्टेटस का। रोल्स रॉयस हो या रोलेक्स हो या सीको, समय एक ही पाओगे, फर्क है स्टेटस का। हो 56 पकवान या दाल रोटी, पेट उतना ही भर पाओगे, फर्क है स्टेटस का। लाखों की हो साड़ी या सूती धोती, तन उतना ही ढक पाओगे, फर्क है स्टेटस का। आलीशान हो महल या छोटा सा कमरा, जीवन उतना ही पाओगे, फर्क है स्टेटस का। बहुत अच्छे। लेकिन जब दुनिया से जाओगे, जब दुनिया से जाओगे, धन दौलत से नहीं फितरत से जाने जाओगे। जब दुनिया से जाओगे, धन दौलत से नहीं फितरत से जाने जाओगे, वहाँ कोई फर्क न होगा स्टेटस का। गुरबचन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी कविता सुनाई जी। हमने बात की थी भाषा की, हिंदी की बात करी, उर्दू की बात करी, और हमारे जो अगले शायर हैं, कवि हैं, उनसे आप हिंदी में सुन लीजिए, उनसे आप उर्दू में सुन लीजिए, उनसे आप पंजाबी में सुन लीजिए। वो कशिश होशियारपुरी जैसे होशियार हैं, और मैं निवेदन करूँगा
राज लाली बटाला जी से, वो आएँ और अपना कलाम पढ़ें। दर्द सहते रहे मगर मुस्कुराते रहे, मोहब्बत कर बैठे थे निभाते रहे। दर्द सहते रहे मगर मुस्कुराते रहे, मोहब्बत कर बैठे थे निभाते रहे। पानी का बुलबुला है ये जिंदगी, पानी का बुलबुला है ये जिंदगी, वो बिछड़ के भी याद आते रहे। राज जी आइए और हम सबको अपना कलाम सुनाइए। शुक्रिया राकेश जी। एक शेर याद आ गया मुझे कि ऐ चांद तू इतना गुमान न कर, ऐ चांद तू इतना गुमान न कर, हमने भी चांद देखे हैं। अरे तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग देखे हैं। सो बहुत बहुत मुबारक अनुराग भाई को, बाकमाल किताब आपकी बेवजह यूं ही। और ये किताब में एक सरमाया होती है, शायरी बेसिकली आज हम गालिब भी याद कर रहे थे, तो शायरी बेसिकली इट्स ए लॉन्ग लिविंग थिंग, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक योर होम और योर कार और समथिंग दैट, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। और मुझे लग रहा है कि राकेश जी इसके बाद आपकी किताब भी आएगी। आप तो बात में शायरी करते हैं राकेश जी, मुझे पता नहीं था, आज पता चला मुझे। तो हिंदी क्लब का मोटा मोटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी की याद से खुशी बड़ी। मैं कुछ एक दो रचनाएं आपके समक्ष रखता हूँ मैं, और मूल रूप से जैसे उन्होंने कहा मैं हिंदी पंजाबी का करता हूँ, लेकिन कभी कभी हिंदी में उर्दू में भी। तो जी, ऐसा एक रचना कि रात को अब दिन बताया जा रहा है, रात को अब दिन बताया जा रहा है, चुप रहो सबको सिखाया जा रहा है। बहुत खूब। रात को अब दिन बताया जा रहा है, चुप रहो सबको सिखाया जा रहा है। और सारे पात्र मंच पर हैं काल्पनिक, सारे पात्र मंच पर हैं काल्पनिक, कैसा ये नाटक रचाया जा रहा है। सारे पात्र मंच पर हैं काल्पनिक, कैसा ये नाटक रचाया जा रहा है। और धूप को चुपके से शाम खा गई, धूप को चुपके से शाम खा गई, और चांद को हमसे छिपाया जा रहा है, और चांद को हमसे छिपाया जा रहा है। सहरा है जो आपके सीने पे काबिज, सहरा का मतलब मारूथ। तो सहरा है जो आपके सीने पे काबिज, वो समंदर सा दिखाया जा। क्या बात है, एक बार फिर से पढ़िए। बहुत अच्छे। सहरा है जो आपके सीने पे काबिज, वो समंदर सा दिखाया जा रहा है। और हमसे ही निकले हैं सारे रास्ते, हमसे ही निकले हैं सारे रास्ते, और हमको मंजिल से डराया जा रहा है। क्या बात है। हमसे ही निकले हैं सारे रास्ते, और हमको मंजिल से डराया जा रहा है। और ये एक बेसिकली एक शेर है कि बेटी के लिए कि बेटी को तुम बेटी जैसा प्यार दो, बेटी को तुम बेटी जैसा प्यार दो, क्यों उसे बेटा बनाया जा रहा है। बेटी को तुम बेटी जैसा प्यार दो, क्यों उसे बेटा बनाया जा रहा है। और घर गरीबों के गिराकर रात दिन, घर गरीबों के गिरा के रात दिन, जश्न ये कैसा मनाया जा रहा है। रात को अब दिन बताया जा रहा है, चुप रहो सबको सिखाया जा रहा है। शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये रचना जो भी मैं पढ़ूँ यहाँ पे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके साथ जाएगी, आपके साथ घर तक, आपके दिल तक ये जाएगी। शुरू करता हूँ तरन्नुम में जी।
बिन तेरे हम तो जीना सकेंगे, बिन तेरे हम तो जीना सकेंगे, बिन तेरे अब गुजारा नहीं है, बिन तेरे हम तो जीना सकेंगे, बिन तेरे अब गुजारा नहीं है, एक पल भी तेरे बिन जो गुजरे जिंदगी को गवारा नहीं है, एक पल भी तेरे बिन जो गुजरे जिंदगी को गवारा नहीं है। और बशी भाई, मशवरा है सभी को हमारा, मशवरा है सभी को हमारा, हो सके तो इधर लौट आओ, मशवरा है सभी को हमारा, हो सके तो इधर लौट आओ। उस तरफ आप खुद जा रहे हो, उस तरफ आप खुद जा रहे हो, जिस तरफ अब किनारा नहीं है, उस तरफ आप खुद जा रहे हो, जिस तरफ अब किनारा रही है। गिर रहे हैं गमों के अंधेरे, याद करते हैं सांझ सवेरे, गिर रहे हैं गमों के अंधेरे, याद करते हैं सांझ सवेरे, अब मिले हम तो ऐसे मिलेंगे। ये बात सुनने वाली है कि अब मिले हम तो ऐसे मिलेंगे, जैसे मिलना दोबारा नहीं है, अब मिले हम तो ऐसे मिलेंगे, जैसे मिलना दोबारा नहीं है। आपने मेरे दिल की सदा को आज तक क्यों सुना ही नहीं है, आपने मेरे दिल की सदा को आज तक क्यों सुना ही नहीं है, आपसे किसने ये कह दिया है, हमने दिल से पुकारा नहीं है, आपसे किसने ये कह दिया है, हमने दिल से पुकारा नहीं है। और ये शेर बतौर एक खास, लड़कियां हो के या तितलियां हो, लड़कियां हो के या तितलियां हो, उनको उड़ने दो तुम आसमां में, लड़कियां हो के या तितलियां हो, उनको उड़ने दो तुम आसमां में, आओ उनका सहारा बने हम, जिनका कोई सहारा नहीं है, आओ उनका सहारा बने हम, जिनका कोई सहारा नहीं है। डल रही शाम मैं हूँ अकेला, हर तरफ छा रहा है अंधेरा, वाह वाह। डल रही शाम मैं हूँ अकेला, हर तरफ छा रहा है अंधेरा, चांद भी खो गया है कहीं पर, आज कोई सितारा नहीं है, चांद भी खो गया है कहीं पर, आज कोई सितारा नहीं है, बिन तेरे हम तो जी ना सकेंगे, बिन तेरे अब गुजारा नहीं है, एक पल भी तेरे बिन जो गुजरे जिंदगी को गवारा नहीं है, जिंदगी को गवारा नहीं है, जिंदगी को गवारा नहीं है।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगा कि बेसिकली कि हिंदी की जो भाषा की बात करते हैं, पंजाबी हो चाहे हिंदू हो चाहे हिंदी चाहे उर्दू, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भाषा है वो सफर तय करे। तो जर्नी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट जनरेशन ओनली वी स्पीक हिंदी एट होम, वी स्पीक पंजाबी एट होम, वी स्पीक उर्दू एट होम। तो बहुत बहुत मुबारकबाद अनुराग भाई को एक बार फिर से, बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हार्दिक आभार हमारे मीडिया पार्टनर हमारे साथ जुड़े ओंकार जी और गुरलीन बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में आने का, कवर करने के लिए। और प्रणय जी का, और फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब लाइव के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनका भी स्वागत है और उनका बहुत बहुत आभार। और देखिए, एक वृक्ष की बात करना मैं भूल गया था, और वो वृक्ष इस पूरे कार्यक्रम के लिए, इस पूरी किताब की वजह है, और हम सब उनको नमन करेंगे। इस किताब के आरंभ में लिखा है अनुराग जी के बाबा पंडित गिरिजानंदन मिश्र को, जिन्होंने उन्हें 6 साल की उम्र से ही उर्दू लिखना, पढ़ना और समझाना सिखाया और शायरी का शौक उनमें जगाया। और किताब का नाम चाहे बेवजह हो, लेकिन उसकी वजह पंडित गिरिजानंदन मिश्र जी हैं। उनके लिए जोरदार ताली। और एक कार्यक्रम के हम इस मकाम पर हैं कि जहां हमें समय जो है 4:30 तक हमारे पास समय है उपलब्ध, और इससे पहले कि हम आज के सदर कशिश होशियारपुरी जी को बुलाएं, तो मैं अपनी एक छोटी सा कलाम आपके सामने एक नज़र पेश करना चाहूँगा। और इतने बड़े शायरों के बीच में सबसे पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि मेरी वो हैसियत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ सुनाने की, और क्षमा चाहता हूँ किसी खता के लिए, क्योंकि अगेन मेरी कविताओं में कोई वजह नहीं होती और ना कोई दायरा होता है, ना कोई सीमाएं होती हैं। तो मैं किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता कि मैं बहर भी फॉलो करूं या रदीफ भी या काफिया भी, लेकिन अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। उसको ढूंढूं भी तो कैसे, उसको ढूंढूं भी तो कैसे, मैं तो खोया हुआ हूँ खुद अपनी तलाश में। जो ज़मीन वाकिफ थी मेरी खुशबू से, जो ज़मीन वाकिफ थी मेरी खुशबू से, उसे यकीन नहीं था, उसे यकीन नहीं था कि मैं भी रूठ जाऊंगा और एक दिन खामोशी से उसे छोड़ जाऊंगा। उसे शायद फर्क नहीं पड़ता, उसे शायद फर्क नहीं पड़ता मेरे पास आने से या फिर दूर जाने से, मगर मुझे डर लगता है अकेले मुस्कुराने से, अपने ही साए के उससे दूर चले जाने से। मुझे डर लगता है अकेले मुस्कुराने से, अपने ही साए के उससे दूर चले जाने से। मैं लौट आऊंगा, मैं लौट आऊंगा, मैं लौट आऊंगा, कैसे उसे यकीन दिलाऊंगा, मैं लौट आऊंगा, कैसे उसे यकीन दिलाऊंगा। वो अब भी खफा है, वो अब भी खफा है हमारे ताल्लुक के टूट जाने से, वो अब भी खफा है हमारे ताल्लुक के टूट जाने से। किसी को शायद फर्क नहीं पड़ता, किसी को शायद फर्क नहीं पड़ता किसी के चले जाने से, किसी को शायद फर्क नहीं पड़ता किसी के चले जाने से। मगर वो ज़मीन है, मगर वो ज़मीन है माँ जैसी है, उसे फुर्सत कहाँ है आंसू बहाने से, उसे फुर्सत कहाँ है आंसू बहाने से। मैं भी कहाँ सो पाया हूँ, मैं भी कहाँ सो पाया हूँ उसके दिल को दुखाने से। कभी खुद को ढूंढ रहा हूँ, कभी भाग रहा हूँ ज़माने से। मैं भी कहाँ सो पाया हूँ उसके दिल को दुखाने से, कभी खुद को ढूंढ रहा हूँ, कभी भाग रहा हूँ दूर ज़माने से। किसी को शायद फर्क नहीं पड़ता किसी के चले जाने से, किसी को शायद फर्क नहीं पड़ता किसी के चले जाने से। देखिए, अब वो लम्हे नजर नहीं आते, अब वो लम्हे नजर नहीं आते जो गवाह थे तेरी और मेरी मासूमियत के। वो अब वो शामें भी चुप हैं जो कभी हमारी हंसी से मुस्कुराया करती थी। चांद अब
चांद अब तन्हा रातों में सवाल करता है, अब वो लम्हे नजर नहीं आते। कहाँ गए वो चेहरे जो उसकी उजास में रंग भर जाया करते थे। न जाने हवाओं ने क्यों अपना रुख बदल दिया। वो तो बेखौफ चला करती थी, खुद पर नाज किया करती थी, पाक दामन थी, चुपचाप हमारी सांसों में उतर जाया करती थी। अब वही हवाएं अजनबी से लगती हैं, जैसे हमसे अब कोई नाता बाकी नहीं है। और वो परिंदे, उनका क्या, वो तो एक शाख से दूसरी शाख तक बेटोक जाया करते थे, हमारी बातें सुनकर मुस्कुराया करते थे, हमारी खामोशियों से गुनगुनाया करते थे। अब कहीं दूर उड़ गए हैं, बिना अलविदा कहे वर्षों का रिश्ता तोड़ गए हैं, अपना आशियाना खाली छोड़ गए हैं। वो एक दौर था, एक अद्भुत ज़माना था, तुम भी थी, मैं भी था, और उन पलों की सादगी जैसे कोई दुआ अधूरी रह गई हो, या कोई ख्वाब जो आंखों में ही दम तोड़ गया हो। अब बस रह गई है खामोशी, जो कभी तुम्हारी धड़कनों में और कभी मेरी तन्हाइयों में उतर आती है। वक्त गुजर गया है, मगर कुछ सवाल आज भी वहीं ठहरे हैं, जहां कभी मासूमियत से हमारे लाखों ख्वाब सजाए थे। ख्वाबों की वो शाख अब भी वही है, जिस पर तुम बैठी थी कभी। वो लम्हा अब तक टूटा नहीं है, बस हमने परख कर देखा नहीं है। शुक्रिया बहुत। मैंने बहुत जल्दी से उसको पढ़ा, क्योंकि हम सबको इंतज़ार है कशिश होशियारी साहब का, वो आएँ, अपना कलाम पढ़ें और अनुराग जी को बधाई दें। आइए। बहुत ही खूबसूरत महफिल है, और एक शेर अनुराग जी को मैं समर्पित करता हूँ, उसके बाद में फिर बाकी बातें करते हैं। अनुराग जी, एक शेर आपके लिए है कि कुदरत ने तौल तौल के दस्ते कबूल में, दस्ते कबूल इसे बोलते हैं, कुदरत ने तौल तौल के दस्ते कबूल में सारा चमन निचोड़ दिया एक फूल में। तो मैंने जितनी तारीफ सुनी, जितनी बातें हुई, जितने उनके रंग हैं, वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरी मुलाकात करीब पहली है, और मैं किताब को देख भी नहीं पाया हूँ। अपनी राय किताब को पढ़ने के बाद ज़रूर दूंगा। और किताब लिखना इस दौर में कितना मुश्किल काम है, मुझे इसके बारे में पूरा अंदाज़ा है। मैंने 4 किताबें लिखी हैं, कितनी बार उसे काटा जाता है, कितने ख्यालों को काटा जाता है, कितनी तरतीब दी जाती है, फिर ये बेहतर नहीं, ये बेहतर करने के चक्कर में हम लोग कितना कुछ। जब पहली किताब मेरी बनी तो वाइफ खफा हो गई कि इतने कागजात इकट्ठे हो गए, इतने कागज़ हो गए, वो सारे जलाए हम लोगों ने। तो इस तरीके ये बहुत दुश्वारी, बहुत मेहनत का काम होता है, और बहुत मुबारक है अनुराग जी ने लिखा। और मैं एक 4 मिसरे सुनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि वजह क्या है। कि महबूब की जुल्फों में गिरफ्तार नहीं है, महबूब की जुल्फों में गिरफ्तार नहीं है, अब शायरी पाजेब की झनकार नहीं है, अब शायरी पाजेब की झनकार नहीं है। और देखो ना किसी शय को भी नफरत की नजर से, देखो ना किसी शय को भी नफरत की नजर से, दुनिया में कोई चीज भी बेकार नहीं है। तो इसलिए ये जो किताब लिखी गई है, इसकी कोई वजह है, कुदरत ने कोई वजह बनाई है जिसकी वजह से किताब लिखी गई है। नाम हमने बेशक उसका रख लिया बेवजह, लेकिन जो है उसकी कोई वजह है। बहरहाल बहुत मुबारक अनुराग जी, और ये सफ़र आपका ऐसे ही खुशगवार रहे, और हम लोग ये महफिलें सजती रहें, और आपका ये सफ़र यूं ही निरंतर चलता रहे, और नए तजर्बे जो आपके पास हैं, हर शख्स के पास अलग तजर्बे होते हैं, अलग उसके अनुभव होते हैं, अलग उसकी यात्रा होती है, तो उसके बुनियाद पर वो अपना काम करता है। और बहुत मुबारक। और आज की ये खूबसूरत महफिल, उसमें एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है,
जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। तो ये जो गिनती की कोई बात नहीं है, जितने लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, लाली साहब बैठे हैं, अफसर साहब हैं, शाह साहब बैठे हैं, तमाम विजय जी बैठे हैं, नीलम जी हैं, तो ये तमाम जो अपने आप में एक किताबें हैं ये, क्योंकि जिंदगी की किताबें हैं ये, इनको पढ़ा जा सकता है, इतना पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है इन लोगों से, बड़े लोग सब लोग। तो वो है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। तो बहरहाल वक्त भी कम है, मैं तो कि वो देखें कि रंग बोलिए 5 मिनट लगने सुनो के रंग महफिल का कुछ और बढ़ा देते हैं, रंग महफिल का कुछ और बढ़ा देते हैं, आप कहते हैं तो कुछ शेर सुना देते हैं। आप कहते हैं तो कुछ शेर सुना देते हैं, और हम इसको सर पे उठाकर भी कहां तक घूमें, हम इसे सर पर उठाकर भी कहां तक घूमें, चांद को झील के पानी में गिरा देते हैं, चांद को झील के पानी में गिरा देते हैं, और कत्ल हो जाएंगे ये पेड़ सहर होते ही, सहर मैंने सुबह, कत्ल हो जाएंगे ये पेड़ सहर होते ही, आओ ये राज परिंदों को बता देते हैं। और यहाँ से 4 मिसरे और देख लें कि आंख में चुभते सितारे नहीं अच्छे लगते, आंख में चुभते सितारे नहीं अच्छे लगते, कागजी फूल भी सारे नहीं अच्छे लगते, कागजी फूल भी सारे नहीं अच्छे लगते। और उसने पढ़ ली हैं मीर की गजलें शायद, उसने पढ़ ली हैं मीर की गजलें शायद, अब उसे शेर हमारे नहीं अच्छे लगते, अब उसे शेर हमारे नहीं अच्छे लगते। और मेरा एक गजल सुनाता हूँ मैं आपको। वो समझती है सब, उसे इशारे अच्छे जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भाई साहब ने बहुत खूबसूरत निजाम, बहुत संचालन बहुत ही खूबसूरत किया, बहुत बहुत मुबारक। और ये गजल देखें कि मुझको दुनिया की निगाहों से गिराते क्यों हो, मुझको दुनिया की निगाहों से गिराते क्यों हो, मुझ पे एहसान किया है तो जताते क्यों हो, मुझ पे एहसान किया है तो जताते क्यों हो। और कल नई नस्ल अंधेरों में भटक सकती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल नई नस्ल अंधेरों में भटक सकती है, तुम मोहब्बत के चिरागों को बुझाते क्यों हो, तुम मोहब्बत के चिरागों को बुझाते क्यों हो। और जिनकी आंखों में मोहब्बत का कोई ख्वाब नहीं, जिनकी आंखों में मोहब्बत का कोई ख्वाब नहीं, ऐसे लोगों से कशिश हाथ मिलाते क्यों हो, ऐसे लोगों से कशिश हाथ मिलाते क्यों हो। ये गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। हाँ ठीक, ओके बाय, खुश रहें जी, चाय लेके जाओ प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टू गो भी है, हैं? टू गो भी है। आप सुनाइए प्लीज। जी सुने सर। जब सख्त मुश्किलात से 2-4 हो गए, जब सख्त मुश्किलात से 2-4 हो गए, हम जिंदगी के और वफादार हो गए, हम जिंदगी के और वफादार हो गए। और सूरज का साथ देने में नुकसान ये हुआ, सूरज का साथ देने में नुकसान ये हुआ, हम रात की नजर में गुनहगार हो गए, हम रात की नजर में गुनहगार हो गए। और ये शेर बतौर खास के आंगन में एक गरीब सा मेहमान देखकर,
आंगन में एक गरीब सा मेहमान देखकर घर वाले जानबूझकर बीमार हो गए। घर वाले जानबूझकर बीमार हो गए। और ये शेर बतौर खास कि मुझको मजाक करते हैं वो लोग आजकल, मुझको मजाक करते हैं वो लोग आजकल, मेरी किताबें पढ़ के जो होशियार हो गए। मुझको मजाक करते हैं वो लोग आजकल, मेरी किताबें पढ़ के जो होशियार हो गए। और हमको यहाँ तक आने में बरसों लगे कशिश, हमको यहाँ तक आने में बरसों लगे कशिश। कुछ लोग एक रात में फनकार हो गए, कुछ लोग एक रात में फनकार हो गए। और ये 4 मिसरे मैं अनुराग जी को समर्पित करता हूँ जो भी सुनाने जा रहा हूँ कि कोई बेवजह नहीं लिखता है, कोई वजह। आप दौलत से किसी को शायर नहीं बना सकते, आप किसी और शोबे में ला सकते हैं, वकील बना लें, डॉक्टर बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप कभी शायर नहीं बना सकते हैं दौलत से, वो बनाता है पर बैठा। अब आप 4 मिसरे आपके लिए हैं कि कहीं शीशा, कहीं खंजर, कहीं औजार बनते हैं। कहीं शीशा, कहीं खंजर, कहीं औजार बनते हैं। हमारी बज़्म में आओ यहाँ किरदार बनते हैं। हमारी बज़्म में आओ यहाँ किरदार बनते हैं। और बनाने से नहीं बनता कोई फनकार दुनिया में, बनाने से नहीं बनता कोई फनकार दुनिया में। जिन्हें कुदरत बनाती है वही फनकार बनते हैं, जिन्हें कुदरत बनाती है वही फनकार बनते हैं। और कहीं शीशा, कहीं खंजर, कहीं औजार बनते हैं। तो ठीक है जी, वक्त होगा। नहीं है नहीं, आप धन्यवाद करें बस, हो तो मेरा नहीं प्लीज एक और सुना, एक दो और सुनाइए। चलिए, हम इस इंतजार से बैठ कर लोग वारी समझ नहीं आ रही है। आपको सुनने की उम्मीद में लोग हम लोग को सहन कर गए। देखेंगे प्लीज। हर वक्त साथ रहती हैं ये याद की तरह, हर वक्त साथ रहती हैं ये याद की तरह। गजलों को मैंने पाला है औलाद की तरह। हर वक्त साथ रहती हैं ये याद की तरह। गजलों को मैंने पाला है औलाद की तरह। और शेरो सुखन की मंजिलें पाने के वास्ते, शेरो सुखन की मंजिलें पाने के वास्ते मैंने पहाड़ काटा है फरहाद की तरह। शेरो सुखन की मंजिलें पाने के वास्ते मैंने पहाड़ काटा है फरहाद की तरह। और वो दौर आ गया है अदब में कि आजकल, वो दौर आ गया है अदब में कि आजकल शागिर्द बात करते हैं उस्ताद की तरह। वो दौर आ गया है अदब में कि आजकल शागिर्द बात करते हैं उस्ताद की तरह। तो बहरहाल, और एक दो मिसरे और देखते हैं कि ख्याल, गुलशन जी खास करके देखेंगे मिसरा, मेरी पहचान है ये कि ख्याल जिद भी करें उनको टाल देता हूँ। ख्याल जिद भी करें उनको टाल देता हूँ। मैं हल्का शेर गजल से निकाल देता हूँ, मैं हल्का शेर गजल से निकाल देता हूँ। और किसी सिले की तवक्को मुझे नहीं है कशिश, किसी सिले की तवक्को मुझे नहीं है कशिश। मैं करके नेकियां दरिया में डाल देता हूँ, मैं करके नेकियां दरिया में डाल देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत सभी लोगों ने प्यार से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे इन्होंने कहा मैं हल्के शेरों को गजल से निकाल देता हूँ, और मैं उसको कहना चाहता हूँ मैं हल्के शेरों को जान लेता हूँ और उसे अपने ख्याल देता हूँ। देखिए, इस किताब में अनूप भार्गव जी का नाम लेना ज़रूरी है, और उन्होंने अपना शुभकामना संदेश इस पुस्तक में दिया है।
अनूप भार्गव जी बिट्स पिलानी से कॉलीग रहे हैं अनुराग जी के, और मेरे अच्छे मित्र हैं। हम दोनों फिजी में एक साथ थे विश्व हिंदी सम्मेलन में। तो अनुराग जी का बहुत बहुत आभार। उनका एक संदेश है, उन्होंने लिखा था कि मैं अनुराग को इस प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनकी कलम से लिखा और भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, और देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो अनुराग जी आपका अनूप जी आपका बहुत बहुत आभार, और जो आपकी इच्छा है वो हम सब की इच्छा है कि उनसे अब आगे बहुत कुछ सुनने को, लिखने को, पढ़ने को मिलेगा। और दूसरा शुभकामना संदेश इस पुस्तक में है मीरा मिश्र कौशिक जी का, लंदन यूके से। और मीरा जी ने भी इस संकलन के लिए अनुराग जी को बधाई दी है, और गुरुबचन जी ने भी बधाई दी है जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें उससे पहले विजय चोपड़ा जी इस पुस्तक से कुछ पढ़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आज जब इस कार्यक्रम को समाप्त करें तो अनुराग जी भी एक कविता इस पुस्तक से एक बार फिर से पढ़ें। तो पहले विजय जी से सुनते हैं अनुराग जी की एक कविता उनकी पुस्तक से। कौन सी पढ़े? बेवजह निकाल लीजिए, कोई भी पढ़ते हैं, कोई हाँ, थैंक यू। सभी रचनाएं अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका संचालन कामना बहुत अच्छा। ये थोड़ी बहुत मैंने पहले इनकी कविताएं पढ़ी हैं गुरुबचन जी के सौजन्य से। उन्होंने ये सोशल मीडिया का ये फायदा होता है ना, तो जो मुझे लगा कि इनकी जो भावनाएं, इनके जो शब्द हैं वो बड़े ठहराव के हैं, और एकदम ज्वालामुखी नहीं पड़ता, पर इनकी कविता पढ़ो तो जैसे धीरे धीरे नशा बढ़ता है ना, उसका असर होता है। एकदम सैलाब नहीं आता, तूफान नहीं आता, पर धीरे धीरे आपके ऊपर असर बराबर होता है। तो बहुत ही काबिल तारीफ है ऐसी कला। तो मर के भला मिली है जिंदगी, मैं ये पढ़ना चाहूँगा। मर के भला मिली है जिंदगी, किसी को यूं दोबारा, दिल को भा गया दिल तोड़ने का अंदाज तुम्हारा। मर के भला मिली है जिंदगी, किसी को यूं दोबारा, दिल को भा गया दिल तोड़ने का अंदाज तुम्हारा। की थी तौबा फिर न छानेंगे खाक गली की तेरी, की थी तौबा फिर न छानेंगे खाक गली की तेरी। जब के निकले थे तभी किसी ने पीछे से पुकारा। उस सफीने का क्या, उस सफीने को क्या इल्म जिसका ना खुदा हो, उस सफीने को क्या इल्म जिसका ना खुदा ना हो। फक्त लहरें हैं हर सू, क्या भंवर क्या किनारा। There is no escape. वजह क्या बताएं, वजह क्या बताएं क्यों हमने अपने होंठ सी लिए। था दर्द तेरा मंजूर हमको, ना थी तेरी रिसवाई गवारा। बस एक कम है तेरे नाम का, इसको तो बख्श दे। बस एक गम है तेरे नाम का, इसको तो बख्श दे। रहने दे मेरे पास अब भी, अब जीने का, इसको जीने का सहारा। सब बहुत अच्छा, तो बहुत मुबारक चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि देखिए अब शाम ढल रही है, सूरज डूबने को है, और बिना डॉक्टर गिल के हम इस कार्यक्रम को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब शाम अपने चरम पे है, सरूर पे है, और अभी उन्होंने कहा कि धीरे धीरे रंग जम रहा है। तो डॉक्टर विगेल प्लीज आए और कुछ सुनाएं। सबसे पहले मुबारक हो अनुराग जी, मैं शायर थे इन्होंने बना दिया। मैंने आज तक शायरी तो की नहीं। हाँ, श्रोता जरूर अच्छा हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुनना। जैसे वो कहते थे कि शायरों से ताल्लुक़ रखो, शेर है मेरा नहीं है, शायरों से ताल्लुक़ रखो तबीयत अच्छी रहेगी। ये वो हकीम है जो लफ्ज़ों से आगाज़ करते हैं।
बाकी कभी कभी वैसे ही जोड़ तोड़ का शायरी कर लेते हैं कि जैसे एक दिमाग में आया था कि हम तो जाएंगे जहन्नुम में, ये मैंने लिखा हम तो जाएंगे जहन्नुम में, सुना जगह बड़ी गजब है। हम तो जाएंगे जहन्नुम में, सुना जगह बड़ी गजब है, ना कोई खुदा है वहाँ ना कोई मजहब है। एक और मैं एक दो लाइनें लिख के छोड़ देता हूँ, मैंने आज तक कभी लंबा नहीं लिखा। कहता कि कभी फेसबुक पे डालो तो कभी गालियाँ पड़ती हैं लोगों की, तो वो उसमें एक लिखा था कि हर बात पे शेख और ब्राह्मण बुला लेते हैं लोग, हर बात पे शेख और ब्राह्मण बुला लेते हैं लोग, आईना दिखाओ तो पत्थर उठा लेते हैं। कहता कि हर बात पे शेख और ब्राह्मण बुला लेते हैं लोग, आईना दिखाओ तो पत्थर उठा लेते हैं लोग। और बचना उनकी फितरत है, बहाने बना के दामन बचा लेते हैं। तो इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं और सबसे निवेदन है कि स्नैक्स और चाय का इंतज़ाम है और वो ज़रूर लेके जाएं। और आज के हमारे कार्यक्रम के जो नायक हैं अनुराग जी, उनसे निवेदन करूंगा कि जो उनको अच्छा लगता है वो एक बार फिर से सुना दें। बेवजह होने का सबब यही था कि मैं बहुत अदना किस्म का शायर हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई से मेरी ज़रूरत बढ़ती जाती है और मैं लिखता जाता हूँ। आप लोगों की इतनी मोहब्बत, प्रोत्साहन, ये सब है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कुछ अपनी सुनाने के पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब आए। डॉक्टर गिल्ड ने हमें सपोर्ट किया, इसके लिए राकेश जी पुरकमाल संचालक और बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, उन्होंने आज आने का मंजूरी दी। गुरबचन जी और विजय जी हमेशा से मुझे प्रोत्साहन देते आ रहे हैं। नितिन जी, रामकृष्ण जी, आप लोग सब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन आपके। कशिश जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप आ गए और आपके मोहब्बत से 2 बार चला बर्फ की वजह से 2 बार जी सोचा कि डामाडोल हुआ, वही, मगर आपकी मोहब्बत में आना पड़ा। इस आज की जो महफिल, इसकी शुरुआत हुई थी थोड़ी सूफियाना कलाम से। तो उसी के साथ एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। ये मैंने उस वक्त लिखी थी, ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसलात थे जिनका कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा सोबरिंग है इसका टच। वक्त के साथ कितनों को गिरते संभलते देखा है, as we go through the struggles of life। वक्त के साथ कितनों को गिरते संभलते देखा है, किस्मत न सही मगर इंसान को बदलते देखा है। थक के जहाँ बैठ गए हो के रह गए वहीं के हम। There's so much of struggle people have in their life। थक के जहाँ बैठ गए हो के रह गए वहीं के हम, घर की तलाश में लोगों को हमने दिन रात चलते देखा है। क्या बात है। To get to some place, अब जहाँ हैं वही घर है। सहरा की धूप में किसी साये की है तलाश बेकार। सहरा की धूप में किसी साये की है तलाश बेकार, हमने तो पैरों को चांदनी में भी जलते देखा। सहरा की धूप में किसी साये की है तलाश बेकार, हमने तो पैरों को चांदनी में भी जलते देखा। और फतेह शिकस्तों के हिसाब से वे क्या हासिल, फतेह शिकस्तों के हिसाब से भी अब क्या हासिल। हम जब अपनी जद्दोजहद में लगे रहते हैं तो कितनी फतेह हुई, कहाँ शिकस्त हुई, इसका सब हिसाब करते रहते हैं। फतेह शिकस्तों के हिसाब से भी अब क्या हासिल, चढ़ते सूरज को भी ज़माने से हमने हर शाम ढलते देखा है।
so as we go through. और इसका जो मक्ता है, चंद सांसों का महज एक अफसाना है जिंदगी, चंद सांसों का महज एक अफसाना है जिंदगी, रेत के मानंद हमने अपने हाथों से फिसलते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। सबरा जी, thank you so much for making it and supporting us. You always been. Please do join us for some this thing. The only other thing I wanted to tell you is this book is also now available on Amazon in India and here and on Kindle. The idea is not for me to make money out of this, but raise money for Dramatech and stuff like that. So I'll share that with you. Please share it if you like what you see or what you hear. Please share it with your friends. And दूसरा, on behalf of Dramatech, I spoke with Gurbachan ji and Rakesh ji. मुझे आज की दोपहर ऐसी लगी जिससे मतलब बहुत हौसला अफजाई और अच्छा हुआ। ये फॉर्मेट ऐसा है जिसको हमको रिपीट करना चाहिए, हमको सुनते रहना चाहिए। तो हम लोग साथ में काम करेंगे, 2-3 महीने में ऐसा कार्यक्रम करते रहें, आप लोग आते रहें। बहुत बहुत We have books for everyone, and before we go for tea, one quick picture with Anurag ji's son and Rachna ji. आप एक बार मंच पे आ जाएं। एक मिनट हम